देखिए कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में आज एक नया टॉपिक लेते हैं हम, वो है हमारा वैद्युत धारा। क्या है? वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो ये है क्या? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सामान्यतः स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि यदि Q आवेश स्मॉल t समय तक प्रवाहित हो बहे, तो धारा क्या हो जाएगी? I बराबर हो जाएगा आपका Q/T। देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका Q बराबर NV भी होता है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q बराबर अगर Ne हो तो I बराबर Ne/T भी बन जाएगा। ये क्या होती है? जो वैद्युत धारा है वो कैसी होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर किसी चालक में धारा बह रही है, कोई तार है उसमें धारा बह रही है A से B की ओर धारा बह रही है, तो आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन किधर प्रवाहित होंगे, तो इलेक्ट्रॉन B से A की ओर। मतलब अब जो वैद्युत धारा बनती है वो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह से बनती है। अगर इलेक्ट्रॉन A से B की ओर बह रहे हैं, तो धारा B से A की ओर बहेगी। ये चीज़ याद रखना है। एक क्वेश्चन इसी पर हम लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी चालक में 500 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं, तो चालक में वैद्युत धारा कितनी होगी? हमें क्या करना है? वैद्युत धारा बताना है कितनी होगी। तो देखो आपको क्या कहा है, n बराबर दिया है 500, आपसे क्या पूछा है? I पूछ लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें n आपको दे दिया है, अब हमें I निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? I बराबर Ne/T। I बराबर क्या लगा देंगे? Ne/T। n का मान कितना है? 500 है। t का मान प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, कुछ और दिया होता तो वो लगा देते। तो आपका क्या हो जाएगा? 500। e का मान फिक्स होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। t का मान 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, इतना हो जाएगा 8000 दशमलव पीछे से एक अंक बाद गुणा 10 की घात -19, या कहें तो 8 गुणा 10 की घात -17 एम्पियर। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं वैद्युत प्रतिरोध की। इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोध को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब, प्रतिरोध का मतलब है कि कोई चालक है, उसमें विद्युत धारा के मार्ग में कितनी रुकावट आ रही है, कितना अवरोध पैदा हो रहा है, उसको कहेंगे वैद्युत प्रतिरोध। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको R से दर्शाएंगे, रेजिस्टेंस। R बराबर फॉर्मूला होगा V/I। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाता है? वोल्ट। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? ओम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओम। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद ओम के नियम की। ओम का नियम इम्पॉर्टेंट है। ओम का नियम, देखिए ओम का नियम क्या है? इसके हिसाब से, इस नियम के अनुसार
अगर हम ओम के नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें, भौतिक अवस्थाएं मतलब ताप और दाब न बदलें, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। मतलब V/I बराबर क्या रहता है, नियतांक, मतलब R, ये नियतांक, ये वाला R वही है जो हमने अभी बताया है। R क्या है, नियतांक है, R एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब ये जो ओम का नियम है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि ओम का नियम किसके लिए सत्य है, तो ओम का जो नियम है वो केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य होगा, अन्य चालकों के लिए सत्य नहीं होता है।